प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने मेष लग्न से मीन लग्न तक के सभी जातकों के राजयोग की एक सीरीज शुरू किया हूं कि उनके जीवन में कब गाड़ी होगी, उनके जीवन में कब बंगला होगा, कब उनका बैंक बैलेंस होगा। क्योंकि हम जिस युग में आज जी रहे हैं ये बड़ा व्यस्ततम युग है और इस आपाधापी के युग में हमारे काम धंधे के लिए बढ़िया सी गाड़ी चाहिए, उसका एक अलग प्रभाव होता है। रहने के लिए सुंदर सा घर चाहिए। तो आज से मैं इस वीडियो पर कर्क लग्न के जातकों के इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि कर्क लग्न के जातकों के जीवन में वो कब सुनहरा पल आएगा, उनका खूबसूरत घर होगा, खूबसूरत बंगला होगा और उस खूबसूरत बंगले के सामने एक खूबसूरत मर्सिडीज कार खड़ी होगी। अगर आपके पास पहले से ही सुंदर सा घर है, सुंदर सी गाड़ी है, आपके जीवन में और भी सुंदर, उससे भी बढ़िया घर कब बनेगा, उससे भी बढ़िया बंगला कब आएगा। और आपके पास अगर गाड़ी है तो और भी इंपॉर्टेंट, उससे और भी अच्छी लग्जरी कार कब आएगी। आज मैं इस वीडियो पर कर्क लग्न के जातकों की चर्चा करने वाला हूं। विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये 4 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है ये कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। लग्नेश चंद्रमा होते हैं। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में जो भूमि, भवन, वाहन, बंगले, गाड़ी का जो भाव है, जो घर है, वो चौथा भाव है। लेकिन कर्क लग्न की जन्म कुंडली में ये जो डिपार्टमेंट दिया गया है ये शुक्र को दिया गया है। चौथे भाव में तुला राशि है तो ये डिपार्टमेंट शुक्र को दिया गया है। शुक्र की जवाबदारी है कि आपके पास बढ़िया सुंदर सा बंगला हो, सुंदर गाड़ी हो। और शुक्र वैसे भी लग्जरी ग्रह है कि शुक्र स्वयं चौथे भाव पर विराजमान हो, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। अगर वहां पर शुक्र विराजमान है और शुक्र की डिग्री अच्छी है, लगभग जितने भी मैं ग्रहों की चर्चा करूंगा सबकी पोजीशन, सब ग्रहों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। 0 डिग्री के आसपास, 29-30 डिग्री के आसपास ग्रह नहीं होने चाहिए। तो शुक्र अगर चौथे भाव पर ही विराजमान है और चंद्रमा जन्म कुंडली के 11वें भाव पर, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर चंद्रमा विराजमान है और शुक्र जो है चौथे भाव पे जहां 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पर विराजमान है, तो आप ऐसा समझ के चलिए कि फिर मैं आपके भाग्य की प्रशंसा क्या करूं। जब भी चंद्रमा की दशा आएगी और शुक्र की अंतर्दशा आएगी या कि शुक्र की दशा आएगी और चंद्रमा का अंतर्दशा आएगा, आपकी जन्म कुंडली में जब भी ऐसा योग और संयोग बनेगा तो आपके पास जो है बढ़िया खूबसूरत लग्जरी बंगला भी होगा और इतना सुंदर होगा कि समझ के चलिए कि देख करके वैभव का स्वामी भी उस बंगले को लज्जित हो जाएगा। और आपके पास जो है बढ़िया एक इंपोर्टेड लग्जरी कार होगी। और अगर शुक्र के ऊपर जो है कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर समझ के चलिए कि एक नहीं कई लग्जरी कारें होंगी और कई बंगले आपके पास, कई मकान होंगे, कई घर होंगे, मतलब ढेर सारी धन दौलत इस समय जो है आप समझ के चलिए कि आपके जीवन में धन की बरसात होने वाली है। ये गुरु अगर लग्न में ही विराजमान हो जाए जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, तो भाग्य जाकर के लग्न में उच्च के हो जाएंगे। और अगर ऐसा योग बना हुआ है तो जब भी गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी तो गुरु की दशा अंतर्दशा में आपका भाग्य जो है उत्कृष्ट शिखर को स्पर्श करेगा। अगर संयोग से लग्न में लग्नेश चंद्रमा भी विराजमान है तो एक उत्कृष्ट किस्म का गज केसरी योग बन जाएगा। भाग्येश गुरु लग्न में विराजमान है अपनी उच्च राशि में और चंद्रमा लग्न में ही अपने घर में शुक्र ही है। आपके अंदर अद्भुत विद्वता होगी, आप जो है सभा चतुर होंगे, एक अच्छे कुशल वक्ता होंगे और आपकी बुद्धि और आपका विवेक हर वक्त जो है सटीक निर्णय लेगा और सही समय पर सही काम करेंगे। सुंदर राजयोग होगा,
राजा के समान आपके पास वैभव होगा। गुरु और चंद्र की दशा अंतरदशा में ये गज केसरी योग आपको जो है तो बढ़िया खूबसूरत बंगला देगा और खूबसूरत गाड़ी भी देगा और बढ़िया उत्कृष्ट किस्म का राजयोग होगा। इन केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी ये गज केसरी योग का कॉम्बिनेशन बनता है और खास तौर से भाग्य भाव में गुरु और चंद्र का कॉम्बिनेशन बनता है, गज केसरी योग बनता है, तो ये और भी बेहतर होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, लग्न भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है और दशम भाव पर मंगल विराजमान है और दोनों की डिग्री अच्छी है, तो यह समझ के चलिए कि आपके जीवन में जब भी ऐसा सुनहरा अवसर आएगा तब चंद्रमा की और मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, आपकी खूब उन्नति होगी और उस समय भी आपके जीवन में बढ़िया धन दौलत आएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके कैरियर में पदोन्नति होगी और उस वक्त भी जो है आपके सामने एक सुंदर सा घर और गाड़ी आ सकती है, आपका बैंक बैलेंस भी हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव पर जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां चंद्र और मंगल की युति हो जाए तो चंद्र मंगल की युति से भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। चंद्र और मंगल की दशा अंतरदशा में भी आपकी समृद्धि के ढेर सारे मार्ग प्रशस्त होंगे और सफलता के शिखर को आप स्पर्श करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव पर जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र और चंद्र की युति है, तो ये जीवन भी आपके जीवन में गुरु शुक्र और चंद्र की अंतरदशा भी आपके जीवन में उत्कृष्ट राजयोग पैदा करेगी, आपको उत्कृष्ट शून्य से शिखर तक ले जाएगी। इनकी दशा और अंतरदशा में भी आपके पास बढ़िया सुंदर बंगला होगा, सुंदर गाड़ी होगी, सुंदर घर होगा, सुंदर सा बैंक बैलेंस होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में इन दोनों की युति मंगल और गुरु की या तो 9वें भाव में हो जाए या 10वें भाव में हो जाए, तो यह उत्कृष्ट किस्म का राजयोग होगा। 9वें भाव भाग्य भाव का स्वामी गुरु 10वें भाव पर चला जाए, 10वें भाव का स्वामी गुरु की मीन राशि में आकर के भाग्य भाव पर बैठ जाए, तो मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन भी हो जाए, मंगल के घर गुरु और गुरु के घर मंगल आ जाए, तो भी अगर ऐसा भी योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि जब भी गुरु और मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, उस वक्त आपका कारोबार, आपका व्यापार, आपका व्यवसाय उत्कृष्ट शिखर पर होगा। तो नौकरी में भी आपकी पदोन्नति होगी, नौकरी में भी आपके कार्य की प्रशंसा होगी और आप इतना धन अर्जित करेंगे, इतना धन अर्जित करेंगे कि आपके पास सुंदर सा बंगला भी होगा और सुंदर से बंगले के सामने सुंदर सी कार भी खड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी होगा। आपके जीवन का वो उत्कृष्ट किस्म का राजयोग होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के 4th भाव में शुक्र और शनि की युति हो, शनि जो है उच्च के होकर के 4th भाव के में शस्य योग बनाएंगे और शुक्र मालव्य योग बनाएंगे, दो सुंदर राजयोग घटित होंगे। जब भी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और शनि की दशा अंतरदशा आएगी, तब भी आपके जीवन में धन की बरसात होगी और इतना बेशुमार धन दौलत आएगा जो कि आपकी कल्पना से बिल्कुल बाहर होगा। और उस दशा अंतरदशा में भी आपके पास खूबसूरत गाड़ी होगी, खूबसूरत बंगला होगा और आपका बैंक बैलेंस होगा, आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। या तो आपकी जन्म कुंडली में ऐसा सुंदर योग बन जाए कि शनि 4th भाव में हो, 11वें भाव पर शुक्र बैठ जाते हैं 2 नंबर पर अपनी वृश्चिक राशि में और 4th भाव में शनि विराजमान हो जाते हैं, तो भी सुंदर जो है धन के योग बनेंगे। शनि और शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, उस वक्त भी जो है आपके जीवन में ढेर सारी समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके पास जो है तो अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, अपना बंगला होगा और आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर आपके जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा, चतुर्थेश शुक्र अगर लग्न में विराजमान है, तो यह भी जो है आपके जीवन का एक सुनहरा पल होगा कि और शुक्र की दशा अंतरदशा में भी आप जो है खूब प्रगति करेंगे और इस वक्त भी आपके घर होने की संभावना बनेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव पर जहां पर 1 नंबर लिखा है, वहां पर अगर सूर्य स्थित है और जन्म कुंडली के 4th भाव में जहां 7 नंबर लिखा है, वहां पर अगर शनि विराजमान है,
यद्यपि शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं, पिता पुत्र भी हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। लेकिन आपके जीवन में अगर ऐसा संयोग बनता है कि चतुर्थ भाव में शनि उच्च के हैं और दसम भाव पर सूर्य उच्च के हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपके जीवन में जब भी सूर्य और शनि की दशांतर आएगी, उस वक्त भी जो है तो आपका कैरियर जो है सफलता के शिखर में होगा। आपका व्यापार व्यवसाय अत्यंत उन्मुख होगा, और या तो आप नौकरी करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी नौकरी के पीरियड में भी नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जहां सर्वत्र आपकी प्रशंसा होगी और आप न्याय का डंका बजाएंगे। आप उस वक्त भी आपके जीवन में खूब ढेर सारा धन आएगा, बढ़िया बंगला भी होगा, बंगले के सामने गाड़ी भी खड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस होगा। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।